दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको आयुर्वेद के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनका प्रयोग करके आप बिना किसी दवा के बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। ये अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयाँ लें, कितनी भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं है। जैसे कि हमारे पसीने से दुर्गंध आती है, हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। अगर ऐसी दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारियों की मुख्य वजह आपका ठीक तरह से पेट साफ ना होना होता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको इसी विषय में कुछ आयुर्वेदिक तरीके बताऊंगी। एक गांव में सबल नाम का व्यक्ति रहता था। वो अपने पेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वो एक दिन एक महात्मा के पास जाता है और वो महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। सबल महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। मेरा अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जलन और दर्द रहता है। इसके अलावा मुझे और भी बहुत सी बीमारियां हैं। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकूं और अपना पेट भी साफ कर सकूं और सभी समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पा सकूं। महात्मा ने सबल की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ और कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने कब्ज की समस्या से छुटकारा पा जाएंगे और अब आपकी और भी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर सबल बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मन, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। पहला तरीका। इसके बाद महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, आज के समय में ज़्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है और जितना ठंडा आप पानी पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। सुबह उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे तो फिर टॉयलेट में आपको समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं। बस संयम और नियम की ज़रूरत होती है।
देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन याद रहे ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिएं। आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा, तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डालकर रख सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात ज़रूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो ये जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसलिए खाने के तकरीबन आधे से पौन घंटे तक पानी ना पिएं। ये भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिएं, वहीं पानी सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। दूसरा तरीका। इसके बाद महात्मा ने सबल को दूसरा तरीका बताते हुए कहा, खाना खाने के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि वो उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी, अपने शरीर की गंदगी साफ कर सकें। तीसरा तरीका। अब महात्मा ने सबल को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहा, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, फाइबर होते हैं उसमें, जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होना शुरू हो जाती है। चौथा तरीका। इसके बाद महात्मा ने सबल को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं। आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु हैं उनकी ठीक से सफाई हो जाए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है नीम। एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। हर जगह आपको मिल जाएगा।
नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधे गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आप आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु ना पहुंच पाए और आपकी पाचन क्रिया भी बाधित नहीं होगी। 5वां तरीका, महात्मा ने 5वां और आखिरी तरीका बताते हुए कहा, सबल, ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादातर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से ये समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलाना है। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिसके कारण आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा। और अगर खाना आपके आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या भी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल ही लेना है। पैकिंग में जो तेल आता है वो अंग्रेजी होता है, वो उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से आप ये तेल ले सकते हैं। एक तो सस्ता भी होगा और दूसरा वो लाभकारी भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा सोने से पहले आप त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं। आंवला, बहेड़ा और हरड़, ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिए जाएं तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन करना चाहिए। शरीर की सारी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। तो ये थे कुछ आसान से घरेलू आयुर्वेदिक उपाय जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है और अपने पेट की ठीक से सफाई कर सकता है। इतना कहकर महात्मा मौन हो गए और सबल अपने घर चला गया। तो कैसी लगी आज की कहानी आपको? उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।